அனைவருக்கும் வணக்கம். உடையாளூர் ஸ்ரீ செல்வமகா காளியம்மன் பற்றி சேங்காலிபுரம் ஸ்ரீ அனந்தராம தீக்ஷிதர் எழுதிய பாராயண ஸ்லோகத்தை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி என்ற பாடலின் மெட்டில் அமைந்துள்ளது. இந்த ஸ்லோகத்தை திருச்சி திரு ராகவேந்திரன் அவர்களுடைய குரலில் கேட்கலாம். ஸ்ரீபத்ரகாளீம் பஜேஹம் செல்வபூர்வாம் சிவே த்வாம் மகாகாலிகாம் தாம் ஸ்ரீபத்ரகாளீம் பஜேஹம் காங்கேயபுர்யாம் ஜ்வலந்தீம் பக்தியோகைககம்யாம் அபுண்யைரகம்யாம் யோகீந்திரஹிருத்பத்மகேஹாம் கானலோலாம் சுஷீலாம் விக்ரீந்திரஸ்ய பாலாம் ஸ்ரீபத்ரகாளீம் பஜேஹம் लीला विनिर्धूतकालां कालकालार्धदेहां कलौ कल्पवल्लीं कल्याणदानैकशीलां कालकण्ठेतिलोलां नमल्लोकपालां श्रीभद्रकालीं भजेऽहम् या भक्तरक्षैकदीक्षा स्वीयचञ्चत्कटाक्षेण रक्षत्यनन्तान् साक्षात्क्षितो क्षेमदात्री उत्तराशाभिमुख्येन वीक्षावतीं तां श्रीभद्रकाळीं भजेऽहम् कण्ठे चलत्कञ्चमालां स्वीयदेहे मनोज्ञे लसद्बाहुमालां श्रीस्कन्धबालां सुचेलां साधुभक्तार्पितानेकपुष्पादिमालां श्रीभद्रकालीं भजेऽहम् दिव्याम्बरां कल्पयुक्तां दिव्यमाल्यैरुपेतां सुगन्धेन लिप्तां श्रीकुङ्कुमालिप्तगात्रीं स्फोटकादिप्रबाधां हरन्तीं लसन्तीं श्रीभद्रकाळीं भजेऽहम् कारुण्यपूराभिजुष्टां मीनमासे स्वभक्तैः समेतैः सुदृष्टां दिव्योत्सवेनाभितुष्टां भक्तचित्तैकनिष्ठां वरिष्ठां दिविष्ठां श्रीभद्रकाळीं भजेऽहम् दिव्यैर्भुजैरष्टभिर्या भक्तपालाय संस्था सदा जाग्रतीं तां सर्वायुधैर्दीप्यमानां न्यासिवर्यैर्महद्भिः सदा सेव्यमानां श्रीभद्रकाळीं भजेऽहम् श्रीसर्वतोमुख्ययागे मान्यविप्रैरणेकैर्मुदा सेवितां तां तेजोभिरादीप्यमानां वेदमन्त्रैर्हुतं यद्धविप्राश्य तृप्तां श्रीभद्रकाळीं भजेऽहम् क्षीराम्बिके देहि विद्यां कामितार्थाय कामाक्षि नित्यं स्मरामि श्रीद्रौपदीं त्वां नमामि इत्थमाशादिभेदेन भिन्नस्वनाम्नीं श्रीभद्रकालीं भजेऽहम् श्रीभद्रकाल्यास्तु तुष्ट्यै दीक्षितानन्तरामेण भक्तेन भक्त्या स्तोत्रं कृतं कामपूरम् उन्नताख्ये पुरे मन्दहासेन युक्तां श्रीभद्रकालीं भजेऽहम् செல்வபூர்வாம் சிவே த்வாம் மகாகாலிகாம் தாம் ஸ்ரீபத்ரகாளீம் பஜேஹம். இந்த ஸ்லோகத்துடைய பாராயண பலன அனந்தராம தீக்ஷிதர் இந்த ஸ்லோகத்தை புத்தகமாக வெளியிடும் பொழுது முகவுரையில் எழுதியிருக்கார். அனந்தராம தீக்ஷிதர் எழுதின முகவுரையும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கான விளக்கத்தையும் அடுத்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். அனைவரும் வாழ்வாங்கு வாழ உடையாளூர் ஸ்ரீ செல்வமகா காளியை வேண்டி இந்த பதிவை நான் முடிக்கிறேன். மீண்டும் பேசலாம்.